नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नगर निगम सभागार में हुई सामान्य बोर्ड की पहली बैठक। पार्षदों ने सफाई और पेयजल आपूर्ति पर उठाए सवाल। जमीन रजिस्ट्री को लेकर निबंधन कार्यालय के बाहर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। महिला ने मिडिलमैन पर जड़ा थप्पड़। आईपीएस विकास वैभव के समर्थन में उतरे भागलपुर के युवा। मुख्यमंत्री से डीजी पर कार्रवाई की मांग। नर्सिंग होम में मरीज की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। प्रबंधक बोले जबरदस्ती लगाया जा रहा है लापरवाही का आरोप। और महाशिवरात्रि को लेकर तैयारी हुई तेज। आज गैवीनाथ मंदिर सज धज कर तैयार। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर नगर निगम सभागार में गुरुवार को सामान्य बोर्ड की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने की। वहीं नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर ने सदन में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि और नगर निगम में नवनियुक्त अधिकारियों का स्वागत किया। इसके पूर्व नगर आयुक्त ने सामान्य बोर्ड की बैठक को महत्वपूर्ण बतलाया और सभी पार्षदों से एजेंडे के अनुसार अपनी बात रखने को कहा। हालांकि एजेंडे की कॉपी पार्षदों ने पहले ही निगम कार्यालय में जमा कर दी थी। सामान्य बोर्ड की बैठक के दौरान पार्षदों ने अपनी समस्या से निगम प्रशासन को रूबरू कराया। वही जलापूर्ति सहित अन्य आवश्यक कार्यों के लिए सामान्य बोर्ड की स्वीकृति ली गई। बैठक में शहर की सफाई योजनाओं, रोशनी और पानी का मुद्दा छाया रहा। इसके अलावा पार्षदों ने बारी बारी से विभिन्न एजेंडों पर अपनी बात रखी। बोर्ड की बैठक में नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर ने 15वें वित्त एवं छठे वित्त आयोग की राशि और योजनाओं की जानकारी पार्षदों को साझा की। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई रिक्शा, सफाई के लिए ट्रैक्टर की खरीदारी, कचरे से कंपोस्ट और बिजली बनाने, जल चक्रण, जल जीवन हरियाली, कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन, एजेंसी द्वारा होल्डिंग टैक्स वसूली, शहर में पार्किंग स्थल के लिए प्रस्ताव, मांस मछली के दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस लेने की अनिवार्यता, अतिक्रमण के लिए स्पेशल ड्राइव चलाए जाने समेत कई विषयों पर जानकारी दी। मौके पर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने कहा कि जनता ने हमें अपना कीमती वोट देकर यहां भेजा है, इसलिए उनकी समस्याओं का निराकरण करना हमारा काम है। बैठक में डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, उप नगर आयुक्त के अलावे सभी पार्षद, नगर प्रबंधक अमरेंद्र कुमार, इंजीनियर राकेश सिन्हा एवं विभिन्न शाखाओं के प्रभारी मौजूद रहे। जो भी हम लोगों की योजनाएं हुई है, जो भी हम लोगों को कार्य कराना है, उससे संबंधित एक नियमावली है। और जो फंड है हम लोगों को, जो स्पेशली जो 2 टाइप का ग्रांट्स है, सष्टम वित्त आयोग का जो राज्य वित्त आयोग का जो निधि है और 15वीं वित्त आयोग की जो केंद्र की जो निधि है, उनमें कार्य कराने के लिए उनकी जो है गाइडलाइंस है। तो गाइडलाइंस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, क्योंकि पहले थोड़ा सा आसान था। पंचम वित्त आयोग में आसान था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था कि एक तरीके की योजनाएं दी जा सकती हैं। वार्डों में अगर रोड नहीं है, सड़क बनवानी है, नाला बनवाना है, तो वो प्रायोरिटी पर हो जाता था। सष्टम में थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो वो हम लोग उसके बारे में पहले बता देंगे। 14वीं में भी थोड़ा सा अलग था। जो 14वीं वित्त का पैसा था उसमें सीधे ले लिया जाता था। 15वीं वित्त आयोग में प्रायोरिटी कुछ चेंज हो गई है। साफ सफाई पे ज़्यादा उसमें वो है। जल जीवन हरियाली का अलग कंपोनेंट है कि नॉट जल जीवन हरियाली मतलब वाटर का जो मैनेजमेंट है, जलों का, स्रोतों का, उस पर भी जो है वो करने का है। और फिर जो है मेन आपका कि सैलरी हुआ या अन्य मदों में जो है वो पैसा जाता है। इसके अलावा कुछ जो है बहुत सारी योजनाएं पुरानी बंद भी हो चुकी हैं। उन योजनाओं को जो अवेयर राशि हम लोगों के पास थी, जो अनयूज थी, उसको हम लोगों को वापस भी करना है। तो वो एक मैटर है। जो BRGF नहीं चल रहा है, चौथी जिसे कहें पंचम से पहले वाला चतुर्थ, तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर जो है वो बाकी के पॉइंट्स रहेंगे उसमें। अन्य में जो भी मुद्दे वगैरह कार्यालय के रखे गए हैं, 1-2 जो हम लोग के अन्य के रखे होंगे, तो इन सभी चीज़ों को लेते हुए हम लोग चर्चा करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग नए चुन के आए हैं, एक बोर्ड की जो गरिमा है उसको भी बनाए रखेंगे हम लोग। जो मतलब एक डेकोरम है कि मेयर मैडम हैं और डिप्टी मेयर साहब हैं, सबके सामने बैठक हो रही है, तो एक अच्छे माहौल में हम लोग निकल के आए। केवल ऐसी बातों पे हम लोग बातें करें जो विकास से जुड़ी हुई हैं, और सभी लोग मिल के साथ एक अगर काम करते हैं
तो शहर को और अच्छे से विकसित किया जा सकता है और चीज़ों को तेज़ी से इम्प्लीमेंट कराया जाए। सामान्य बोर्ड की बैठक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक एक करके अपनी बातें को रखें, जितने भी पार्षद हैं, और उसमें से जो भी बातें आपको लगता है कि विकास के मुद्दे पर आधारित है तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पर रखें और जो सर्वमान्य होगा वो आपको लिया जाएगा उन बातों को, और उस पर अमल भी होगा। तो आगे की कार्यवाही की जाए। और मैं नगर साहब को बताना चाहूँगी कि आप आगे की कार्रवाई करें। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम लोग भागलपुर शहर के विकास के लिए आए हैं और विकास ही हमारा मुद्दा रहना चाहिए। कोई छोटी मोटी बातों को बहुत तूल देना नहीं है। हम शहर के जनता के द्वारा चुन के आए हैं और शहर की जनता को संतुष्ट करना हमारा काम है। भागलपुर निबंधन कार्यालय के सामने गुरुवार को जमीन रजिस्ट्री को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल इकरारनामा के अनुसार जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मखना गांव निवासी मोहम्मद जमाल का पुत्र मोहम्मद अरशद अपनी पैतृक जमीन छोटी गौरा गांव निवासी मोहम्मद अयूब को रजिस्ट्री करने भागलपुर निबंधन कार्यालय पहुंचे थे। अरशद ने बताया कि शाहकुंड थाना क्षेत्र के पचरुखी में 1 बीघा जमीन उनके पिता की है, जिसमें 10 कट्ठा जमीन व तय इकरारनामा के अनुसार रजिस्ट्री करने आया है, लेकिन रिलेशन के ही मोहम्मद कमाल उर्फ रूपन और बीबी अंसरी ने उसे जमीन बेचने नहीं दे रहे हैं। अरशद ने बताया कि आज जब वह जमीन रजिस्ट्री करने के लिए जिला निबंधन कार्यालय जा रहा था, तभी कमाल ने गेट से बाहर उसे पकड़ लिया और जमीन अपने नाम लिखने का दबाव बनाने लगा। वहीं एक महिला ने जमीन खरीद बिक्री में पड़े मिडिलमैन को थप्पड़ जड़ दिया। इस बीच कमाल ने उसके साथ मारपीट भी की। काफी देर हंगामा होने के बाद आसपास खड़े लोगों ने अरशद को कमाल से छुड़ाया और पुलिस को सूचना देने की बात कही। तब जाकर मामला शांत हुआ, लेकिन कुछ देर बाद कमाल ने फिर से अरशद को पकड़ लिया और एक पार्टी से जुड़े नेता पर अरशद को बहला फुसलाकर जमीन रजिस्ट्री करवाने का आरोप लगाने लगा। वहीं हाजी शाहीन ने बताया कि उनके ऊपर लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद है। शाहीन ने कहा कि अरशद और अयूब के बीच जमीन खरीद बिक्री उनके माध्यम से हो रही है, इसलिए आज वे जिला निबंधन कार्यालय आए, लेकिन यहाँ आते ही अरशद के रिश्तेदार ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मार करवा रही है, क्या हुआ? हल्ला करता है। 1 बीघा 20 लाख कमा पैसा ये हमको पकड़ा है। हाँ, किस लिए? 4 लाख टका दे, 4 लाख टका बोले 1 बीघा भैया 4 लाख। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? नाम क्या है आपका? अच्छा, कहाँ घर कहाँ है? हमने घर में रखे हैं मखना में। मर्जी से क्या मामला है? हमारा बाप का 1 बीघा है। हाँ, हम 10 कट्टा बेच कर अपना घर द्वार ये हड़प लिया है। कौन हड़प लिया है? यही चच्चा। क्या नाम है? कमाल नाम है। हमारा बाप का मोहम्मद जमाल है। तो जमीन बेचने आए तो हंगामा क्यों होने लगा? हंगामा हुआ, ये हमरा सब ले लिया है। हमारा बाप को भी मरवाया और हमारा जमीन सब लिया है। 9 से 4 लाख ले लिया। हम चंदा बेरी करके 5 साल खाए। किसको जमीन बेचना चाह रहे हैं? हम इसको देगा ये क्या नाम है उसका जिसको जमीन? अयूब चचा। अच्छा, पैसा दे के जमीन ले रहे हैं आपसे वो? हाँ, हम पैसा लेंगे। हाँ, हाँ। हमारा जमीन हम 10 कट्टा उसको देगा। 2 लाख के पैसा मिल गया जमीन का? पैसा हम लेंगे उससे। अच्छा, मर्जी से दे रहे हैं जमीन उनको? हाँ, हम अपना मर्जी से दे। कोई दबाव? कारण ये है कि इसका चच्चा और उसकी जो चच्चा की भैगनी जो है, ये लोग जबरिया इसको धमका डरा करके जमीन उससे लेना चाहती है। और कैसे नहीं दोगे तो तुमको मार देंगे। डर से वो घर में भी नहीं सोता। ठीक है। अब वो कहे कि नहीं हम आपको बेचेंगे। बस यही। कहाँ की जमीन है? कहाँ की जमीन है? ये गौरा की जमीन है, शाहकुंड प्रखंड। अच्छा, कितना जमीन है लगभग? जमीन 1 बीघा है। आप
इसके ऊपर में आरोप है कि 1 महीना से इसको किडनैप किए हुए थे। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। सामने वाले ये से झूठ आप बोल रहा है। स्टेटमेंट ले सकते हैं, अगर जिसके बारे में बोल रहा है कि ये झूठ जिसको बोल रहा है। किडनैप किया चलिए, है, तो उस आदमी मखना से आप चलिए। पूछ लीजिए हाँ। कि हम किडनैप किया है या हमसे कोई ही नहीं। है। कितने में जमीन ले रहे हैं सर? जी, कितने में जमीन ले रहे हम हैं? लोग 5 लाख रुपए में एग्रीमेंट कराया था। अच्छा जी। टोटल? जी। कितना कट्ठा जमीन है? 62 वो वहाँ धनर है। अच्छा अच्छा। धनर वो डांड के किनारे है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाहीन। शाहीन। और अयूब किसका नाम है? अयूब नहीं है, आप बोला ना। कमर है। अच्छा वो अयूब को बेच रहा है। अच्छा, ये अयूब को बेच रहे हैं? हाँ, ये अयूब को बेचेगा मेरे मार्फत। अच्छा, ठीक आपके है, मार्फत। मेरे मार्फत अयूब को बेच रहा है जी। वो भी है रिलेटिव, लेकिन वो चचा को देना नहीं चाहता है, बल्कि इनको देना चाहता है। ये वो लोग जबरदस्ती कर रहा है कि हमको दो। दो आईपीएस अधिकारी के बीच लड़ाई सोशल मीडिया पर आने के बाद भागलपुर में युवा सड़कों पर उतर आए हैं। आईपीएस विकास वैभव के समर्थन में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर शहर के भगत सिंह चौक से लेकर कचहरी चौक तक पैदल मार्च किया और विकास वैभव के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान एक एकेडमी के निदेशक रंजीत कुमार ने बताया कि जिस तरह से शोभा अहुतकर ने विकास वैभव के साथ दुर्व्यवहार किया है, ये पूरे बिहार का अपमान है। विकास वैभव एक ईमानदार आईपीएस अफसर है। वहीं शिक्षाविद इंजीनियर अंशु सिंह ने कहा कि विकास वैभव का अपमान बिहार नहीं सहेगा। बिहार के लिए आज बड़ी दुख की बात है कि जो आज घंटाघर चौक पे इस युवाओं की यूथ आई हुई है, मैं बड़े दुख के मीडिया कर्मियों को संबोधित करना चाह रहा हूं कि यह सभी लोग डीआईजी वैभव साहब को सभी लोग यहाँ पे जानते थे जब वो प्रेजेंट थे। आज उनके साथ जो हुआ है, बिहार के हर पदाधिकारी के साथ ऐसा ही होता है। जो होमगार्ड का डीजी है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, जिन्होंने कि एक अभद्र व्यवहार के साथ और बिहार का वर्ड लेके, स्टेट का नाम लेके ऐसा गाली का व्यवहार किया है जो कि यह उचित नहीं है। उनको अपने दायरे में रह के इस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बिहार को, बिहारी के हर पदाधिकारी को इस तरह से गाली गलौज करके जो उन्होंने अपमान किया है, उन्हें ये बख्शा नहीं जाएगा। जिले के केके नर्सिंग होम में बढ़ते हुए मरीज की मौत से परिजनों ने जमकर बवाल काटा। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि नाथनगर सरदारपुर निवासी मृतक भोला प्रसाद यादव को परिजनों ने 4 दिन पूर्व फेफड़े में दर्द होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया था। हालांकि चिकित्सकों द्वारा मरीज का इलाज किया जा रहा था। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा, दर्द होने पर कोई बड़ा डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं था। जूनियर डॉक्टर की देखरेख में इलाज किया जा रहा था। साथ ही परिजनों ने बताया कि मरीज बिना किसी की मौजूदगी में बाथरूम गया और फर्श पर गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि मरीज के वार्ड में उस वक्त किसी भी डॉक्टर की मौजूदगी नहीं थी, जबकि अस्पताल प्रबंधन मरीज के वार्ड में चिकित्सकों के मौजूद होने का दावा कर रहा है। वहीं मरीज की मौत होने पर मृतक के परिवार ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। इधर घटना की जानकारी मिलने पर जोगसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों ने उनकी एक न सुनी और लगातार अस्पताल में हंगामा करते रहे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर मामले की जांच कर रही है। इधर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज को बचाने का उन लोगों ने काफी प्रयास किया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण मरीज की मौत हो गई। प्रबंधक रवि कुमार ने कहा कि मरीज के परिजन जबरदस्ती लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। अंकल जी का तबीयत खराब हुआ था, तो हम लोग आए थे पेशेंट में भर्ती करने के लिए। तो उस समय आए तो बोला कि पहले पैसा जमा करो तब हम भर्ती करेंगे, भर्ती लेंगे। क्या जमा किए थे? 50,000 से ऊपर हम लोग किए थे। उसके बाद जो है लोग भर्ती लिया, उसके बाद देखा डॉक्टर साहब, उसके बाद थोड़ा राहत मिली। उसके बाद जो है कि अभी देख के गया हमारा लोग, जो यहाँ आदमी घर का था वहाँ उसके पास प्रेजेंट था। जैसे गिरा पेशेंट हम लोग को बाहर में रखा था खड़ा। जैसे गिरा पेशेंट तो हम लोग देखे तो हम लोग को बोले गिरा पेशेंट, नहीं जाने दिया अंदर, बाकी ये लोग छोड़ दिया पेशेंट को। ऐसे एक्चुअली में बात क्या है कि पेशेंट जो है पहली बार ये इस हॉस्पिटल आया था केके नर्सिंग होम। उसका इलाज दूसरी डॉक्टर से भी चल रहा था, ठीक है, और 2 सप्ताह से उसका सांस फूल रहा था, ठीक है। और उसका जब मतलब ये 40 जब वो का गुब्बारे की तरह उसका है ना हार्ट है ना, गुब्बारे की तरह उसका हृदय फेफड़ा फैला हुआ था, ठीक है। उसका 130 पल्स रेट चल रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। फेफड़े का नस का जो नली होता है उसमें ब्लॉकेज का, खून का जो रिपोर्ट आया उसमें पता चला। इको जांच जो इनका किया गया, हृदय का जांच जो इको किया गया, उस समय ही सारा सब कुछ बता दिया गया था कि आपका जो फेफड़ा है जो गुब्बारे की तरफ फैला हुआ है, ठीक है। फेफड़ा और जो हृदय है वो एक साथ जुड़ा रहता है। फेफड़ा फेल होने की वजह से ही
उनका है ना मौत हुआ। और ऑलरेडी मतलब वो 45 साल के उम्र में जो है वो है ना ये आर्मी में वो जॉब करते थे, ठीक है। और शराब का सेवन भी ऑलरेडी पहले से ही करते थे। ये पेशेंट जो है पहले से ही नौकरी करते थे आर्मी में, उसके बाद फिर नौकरी छोड़ के वो ड्राइवर का फिर नौकरी करना शुरू किए। लेकिन परिजन का आरोप है आपके पास? पहला दिन ही उसको एक्सप्लेन कर दिया गया था सारा सब कुछ कि जो भी दवा दिया गया उनको, इसके ऊपर कोई दूसरा दवाई ना दुनिया में है, सबसे अच्छा से अच्छा जो दवाई होता है वो दिया गया है इनको, जो कि बेस्ट से बेस्ट दवाई दिया गया। और इलाज की हम लोग कोई गारंटी नहीं देते हैं, ठीक है ना आपकी गारंटी है ना हमारी गारंटी है, ठीक है। मौत का जो कारण है उसका परमानेंटरी हार्ट जो उसको कहते हैं, ठीक है, परमानेंटरी फेफड़ा का जो है कहते हैं, खून का इन्फेक्शन बोल सकते हैं उसमें। भागलपुर सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ मंदिर महाशिवरात्रि को लेकर सज धज कर तैयार हो गया है। अजगैबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि महाशिवरात्रि को लेकर शिव बारात झांकी की तैयारी की जा रही है। साथ ही कहा कि आज अजगैबीनाथ मंदिर के उत्तरवाहिनी गंगा का जल मंदिर के पुरोहित के द्वारा वैद्यनाथ धाम भेजा गया। इस गंगा जल से वैद्यनाथ धाम में शिव विवाह में जल का उपयोग किया जाएगा। मंदिर के महंत ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन शिव बारात की झांकी मंदिर से निकाली जाएगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले झांकी को अजगैबीनाथ मंदिर द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर सैकड़ों कांवरिया अजगैबीनाथ मंदिर के उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करते हुए गंगा जल लेकर पैदल वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। आज एकादशी है और परंपरा के हिसाब से शिवरात्रि का जो तैयारी है सब लगभग में पूरा हो चुका है। और आज एकादशी के दिन बाबा का वैद्यनाथ जी का जल जाता है यहाँ अजगैबीनाथ के महंत के द्वारा। वो जल आज अंग वस्त्र के द्वारा पूजन कर करके पुरोहित के साथ ब्राह्मण को भेजा गया और वो जल जो है बाबा धाम जाएगा। उससे बाबा का विवाह अंतिम जो विवाह का जो विषय का जो जल चढ़ता है वो यहीं का जल से चढ़ता है, वो गया। आज जुगल मिश्र जो हैं पंडा, वो हमारे मंदिर अजगैबीनाथ का पुरोहित हैं और हर साल उन्हीं के हाथ के द्वारा जल यहाँ से महंत के हाथों से दिया जाता है और वो लेकर के जाते हैं, उनको सम्मानित के साथ भेजा जाता है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नौगच्छा के मखतकिया निवासी टोटो चालक अंकुश हत्याकांड मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने मामले में 3 नाबालिग लड़कों को पकड़ लिया है जो अंकुश के ही मोहल्ले के बताए जा रहे हैं। नौगच्छा के मुख्यालय डीएसपी सुनील कुमार पांडे और एसडीपीओ दिलीप कुमार ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 फरवरी को घटना हुई थी। नौगच्छा एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौगच्छा के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के सहयोग से पता चला कि मृतक अंकुश कुमार एवं एक अन्य नाबालिग लड़का दोनों का एक ही लड़की से प्रेम संबंध था। पुलिस ने बताया कि लड़की के दूसरे प्रेमी ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर अंकुश को पार्टी करने के बहाने विश्वास में लिया और उसी के टोटो पर सभी सवार होकर मखतकिया से गौशाला होकर बहियार में गए, जहां चारों ने मिलकर शराब की पार्टी की। जिसके बाद पूर्व योजना अनुसार अंकुश कुमार को पकड़कर नाक मुंह दबाकर हत्या कर दिया गया एवं शव को मकई के खेत में फेंक दिया गया। पुलिस ने बताया कि मृतक अंकुश कुमार के क्षतिग्रस्त मोबाइल को एवं हत्या में प्रयोग किए गए गमछा को जले हुए अवशेष को पकड़ाए अभियुक्त के निशानदेही पर खेत से बरामद किया गया है। और इस घटना में शामिल 3 अपराधकर्मी जो विधि विरुद्ध बालक हैं, तीनों की अरेस्टिंग हो गई है और जो मृतक हैं उनका मोबाइल अपराधियों के द्वारा कुचल करके गेहूं के खेत में फेंक दिया गया था, तो उनके बताए अनुसार वो भी बरामद कर लिया गया है। और घटना जो है उनको नाक मुंह और गले में गमछी से दबा करके स्ट्रैंगुलेशन करके इनकी मृत्यु कारित की गई थी। तो गमछी को इन्होंने जलाया था और जलाए हुए भाग को भी हम लोग बरामद किए हैं, जिसको एफएसएल में भेजकर उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। टूटी हुई मोबाइल बरामद हो गई है
और घटना का कारण ये है कि ये लोगों के बीच में प्रेम प्रसंग का मामला है। एक लड़की है जिसका नाम नहीं बताएंगे, तो 2-3 लड़के उसके साथ प्रेम प्रसंग में थे और जो इनको अपराधियों को जो जानकारी प्राप्त हुई थी कि मृतक के द्वारा उनका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया गया था और उस वीडियो को हरदम वायरल करने की धमकी दी जाती थी। लड़की का और जो बाकी अपराधकर्मी हैं उनमें से किसी का वीडियो बनाया गया था और जो ये मृतक हैं इनके द्वारा बनाया गया था। हालांकि ये बताते हैं कि वीडियो मुझे दिखाया नहीं, लेकिन ये हरदम धमकी देता था कि हम वायरल कर देंगे। तो इसके आधार पर जो मृतक हैं इनके ही परिवार के एक लड़का है जिसका नाम है सुजीत कुमार, तो इन्होंने प्लान बनाया अपने बाकी 2 मित्रों के साथ में कि इसकी आज हत्या कर दी जाए। भागलपुर पॉक्सो कोड लव कुश कुमार की अदालत ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50,000 रुपए जुर्माना और 10 लाख रुपए का कंपनसेशन देने का आदेश जारी किया है। दरअसल कहलगांव थाना क्षेत्र के शिवनारायणपुर में महिला विमला देवी ने अपनी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म होने का मामला 24 दिसंबर 2020 को दर्ज कराया था, जिसमें शौच करने गई नाबालिग बच्ची के साथ गांव के ही साजन कुमार, लालू यादव और रघुवीर पासवान के द्वारा दुष्कर्म किया गया था और धमकी दी गई थी कि अगर वह किसी को बताएगी तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन बच्ची ने अपनी मां को सारी जानकारी दी, जिसके बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया। वहीं डॉक्टर के द्वारा बच्ची की जांच किए जाने के बाद रिपोर्ट में दुष्कर्म नहीं होने की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा कोर्ट के द्वारा बच्ची की जांच कराने की मांग की गई, जिसमें कोर्ट के द्वारा गठित मेडिकल टीम ने दुष्कर्म की पुष्टि कर दी, जिसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को मौत हो जाने तक जेल में सजा काटने का फैसला सुनाया है। कहलगांव के अंतर्गत शिवनारायणपुर थाना कांड संख्या 788/22 का, जिसका पोक्सो केस नंबर 321 है, उसका आज आदेश पारित हुआ। उसमें है क्या कि पीड़िता की मां विमला देवी जो है, जो एक केस फाइल की थी 11/12/2020 को, जिसमें उसकी कही थी कि उसकी लड़की जो है शाम 5 बजे वो शौच के लिए गई थी और शौच के लिए गई थी तो उसी समय 3 आदमी जो है साजन कुमार, लालू यादव जो है और रघुवीर पासवान, ये 3 आदमी पकड़ करके तीनों आदमी जबरदस्ती जो है उसके साथ बलात्कार किया। तीनों आदमी बलात्कार करने के बाद वो जो है उसको थ्रेटनिंग दिया गया कि किसी भी ढंग के आप जो है बोलोगे तो तुमको जान मार देंगे। बांका के धुरैया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बटसार पंचायत के गादीचक जख बाबा स्थान के समीप 15 फरवरी से प्रारंभ हुए 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब 1001 महिलाएं एवं युवतियों ने भाग लिया, जो माथे पर कलश लेकर कथा स्थल से गादीचक गौ होकर SH84 मुख्य मार्ग होते हुए खगड़ा, बटसार, दुर्गा स्थान बाजार का भ्रमण करते हुए पुणे कथा स्थल पर पहुंची, जिसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश को प्रवचन स्थल के निकट स्थापित किया गया। शोभा यात्रा में रथ पर सवार राष्ट्रीय कथावाचक अनन्या शर्मा आकर्षण का केंद्र रही। मौके पर कमेटी के सचिव विपिन बिहारी, अध्यक्ष नागेश्वर कुमार, संयोजक महेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष कामदेव सिंह, मुख्य यजमान चंदन कुमार मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम सभागार में हुई सामान्य बोर्ड की पहली बैठक, पार्षदों ने सफाई और पेयजल आपूर्ति पर उठाए सवाल। जमीन रजिस्ट्री को लेकर निबंधन कार्यालय के बाहर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, महिला ने मिडिलमैन पर जड़ा थप्पड़। आईपीएस विकास वैभव के समर्थन में उतरे भागलपुर के युवा, मुख्यमंत्री से डीजी पर कार्रवाई की मांग। नर्सिंग होम में मरीज की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, प्रबंधक बोले जबरदस्ती लगाया जा रहा है लापरवाही का आरोप। और महाशिवरात्रि को लेकर तैयारी हुई तेज, आज गैवीनाथ मंदिर सज धज कर तैयार। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।